ठीक है, वृष लग्न है, सबको पता ही है वैसे तो। वृष लग्न केतु, ठीक है, इसको वृष को मिटोना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ केतु को बिठाना पड़ेगा। केतु को इसलिए बिठाना पड़ेगा क्योंकि इसके जीवन में केतु को कष्ट देना है, इसलिए केतु को बिठाना पड़ेगा। मतलब इस व्यक्ति को, जातक को केतु कष्ट देगा, इसलिए इसको केतु बिठाना पड़ेगा। अब देखो वृष लग्न में केतु, लोग सोच रहे होंगे कष्ट क्यों देगा, तो मैं एक बात बता दूं, ये फैमिली इश्यूज देगा, मदर फादर को बीमारियां देगा बड़ी बड़ी, और जीवन में समस्याएं, कष्ट काफी हद तक देता है। आदमी बहुत खुद की मेहनत करके आदमी अपने लेवल पे खड़ा होता है। बाकी मैं ये बता दूं कि ये बनाता क्या क्या है, पता है? वृष लग्न में अगर केतु बैठा हो, बनाता क्या क्या है, ठीक है? वैज्ञानिक, ठीक है, प्रोफेसर, LIC ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर बोल सकते हैं LIC की कंपनी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेकोरेशन करने वाले होते हैं ना, जो आर्किटेक्चर बोलते हैं कि किसी भी, वो क्या बोलते हैं, वो होस्ट करने वाले होते हैं, जो प्रोग्रामिंग को होस्ट करने वाले हैं, ये सब बना देता है। और क्या बोलेंगे शुक्र की राशि पे? बिजनेसमैन, कपड़े वपड़ों का हो गया, मतलब बड़े बड़े लेवल देता है। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब ये केतु वृष लग्न में बैठ जाए शुक्र की राशि पे, तो शुभ माना जाता है। तो ये बड़ा उच्च पद देता है, लेवल देता है, उच्च कैटेगरी बड़ी उच्च दे देता है। कौन? अगर 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 शुक्र की लग्न में केतु हो तो। मैं ये कब देगा ये भी बता दूं, ये उस स्थिति में देगा जब शुक्र शनि बुध पॉजिटिव होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसके साथ मंगल बैठ गया, इसको मंगल देख रहा है, सूर्य देख रहा है, तो भी दे देगा, तो नहीं देगा, ये भी बता दूं। तो फिर वो छोटे मोटे कैटेगरी वाला वो मार्केटिंग करवाएगा, सेल्समैन ही कराएगा, भिकमंगो वाला काम कराएगा, समझ रहे हो? कमीशन का एजेंट दलाल करा देगा, ट्रैक्टर चलवाने लग जाएगा, साला मिट्टी उठा के बेचने लग जाएगा अगर मंगल की दृष्टि होगी। ये लेवल उस स्थिति में देगा जब आपका शुक्र पॉजिटिव हो और बढ़िया कंडीशन में बैठा हो, शनि भी पॉजिटिव हो और बुध भी पॉजिटिव हो, उस कंडीशन में ये वाले काम करवा सकता है। अब्दुल कलाम जी वैज्ञानिक साइंटिस्ट थे ना, कह सकते हैं शनि केतु शुक्र की युति हो सकती है कहीं ना कहीं उनके चार्ट में, ये कह सकते हैं, इस टाइप का चार्ट बन सकता है। और ये बहुत बड़ा लेक्चरर होता है, जो वो तो मैंने बता ही दिया, प्रोफेसर लेक्चरर हो गया। और एक बहुत वो क्या बोलता है इसको, केतु शुक्र की राशि पे प्रोफेसर हो गया, लेक्चरर हो गया। यही गलती से राहु को तो देख ही रहा होगा, जो ये होता है ना CID VID एजेंट CID, मतलब बड़े बड़े लेवल का जॉब, बड़े बड़े लेवल का। और इसको ये भी कह सकते हैं कि जल विभाग में कोई नौकरी, जल विभाग होता है ना, जल विभाग। और उसके बाद एक ये भी कह सकते हैं IAS IPS ऑफिसर हो गया, IAS ऑफिसर हो गया, DM हो गया, डिस्ट्रिक्ट वही होता है IAS ऑफिसर, यही सब होते हैं, IPS। इस लेवल की पढ़ाई करना, कुछ उच्च पद की पढ़ाई करना, केतु लग्न में बैठा हुआ हो अगर शुक्र की राशि पे, और शुक्र भी कहीं ना कहीं अच्छी कंडीशन में पॉजिटिव स्थिति में बैठा हो। यहाँ बैठ जाए शुक्र, सोने पे सुहागा, गुरु यहाँ से देख रहा हो, सोने पे सुहागे वाली बात, ठीक है? तो केतु लग्न में बैठा हुआ बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़े बड़े लेवल बनाता है, ठीक है? अब यहां से इस घर को देखिएगा, केतु की पंचम दृष्टि के कारण अकाउंट्स पढ़ने का भी योग बनाएगा बच्चा, माइंड थोड़ा सा इसका डाइवर्ट करेगा। संतान संबंधित घर को जब केतु लग्न से देखेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, संतान होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पढ़ाई में फैमिली इश्यूज की बाधाएं आएंगी थोड़ी बहुत, पर उतनी ज्यादा कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। माइंड तेज होगा, माइंड दुस्वभाव हो सकता है क्योंकि केतु अग्नि तत्व है। और इस घर को देखेगा तो बच्चे की दिमाग की गति बहुत तेज से चलेगी, तेज से। वो अपने मम्मी पापा से एक ही बार में ये भी बोल देगा, मम्मी ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। तो उसके घर वाले देखेंगे कि देखो कितना ज्यादा चल रहा है, मतलब वो चल रहा है, दिमाग इस बच्चे का कितना तेज चल रहा है, ओवर थिंकिंग। मतलब माँ बाप सोचते हैं, और ऐसे बच्चे सच में ओवर थिंकिंग हो जाते हैं। केतु पावर वाला ग्रह होता है, अग्नि तत्व होता है। तो अगर वो लग्न में बैठा है शुक्र की राशि पे और वो बुध को मित्र को देख रहा है तो दिमाग बहुत तेज कर देगा। तेज का मतलब समझ रहे हो? मतलब एक होता है ना कि जो आदमी लोगों को गाइड करता है, गाइडेंस वाला, तो उस तरह का दिमाग हो जाता है उसमें।
वो कोई भी बात खराब नहीं बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा, अज्ञानियों वाली नहीं बोलेगा, बट ये कि वो सोचेगा, इतना ज्यादा बोलेगा, इतना मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ सोच लेगा कि फैमिली वाले भी सोचेंगे कि यार बच्चे के पास दिमाग तो बहुत है पर साला डिसीजन नहीं ले पा रहा है, करना क्या है, ये नहीं कर पा रहा। ये एक ऐसी स्थिति कर देता है। अगर केतु यहां को देख रहा हो, देखेगा ही देखेगा जब यहां बैठेगा बुध को। इस घर पे केतु की स्थिति, पत्नी से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा मतभेद रहेगा, टेंशन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रहेगी। अब देखिए यहां पे मैं एक बात और बता दूं, एक फलादेश करना कि इसके माथे पे चोट का निशान है, ये होता है, ये ज्यादातर होता है। जिसके लग्न में केतु बैठा हुआ है उसके माथे पे, सर के आसपास चोट का निशान या फेस पे कोई चोट का निशान ये होता है, जिसके लग्न में केतु बैठा होता है। इस घर को देखेगा, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई, मामा पक्ष पढ़ाई में ठीक कर देगा, संतान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, संतान होने में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। ठीक है, पहले बता रहा हूं, संतान होने में डिस्टर्बेंस करेगा। विद्या दे देगा, विद्या दो तरह की दे देगा, ये भी पढ़ेगा वो भी पढ़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में चलता रहेगा इसके दिमाग में। ठीक है, चीजें मैंने बताई दी है क्या क्या। अगर शुक्र अच्छा है, पॉजिटिव है कुंडली में, तो ये बना सकता है, वैज्ञानिक बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है, लेखक बना सकता है, पत्रकारिता में लेके जा सकता है, उसके बाद किताब छापने वाला बना सकता है, कुछ एस्ट्रोलॉजर बना सकता है बहुत उच्च लेवल का, कोई बहुत बड़ा व्यवसाय बना सकता है, स्टोन जोहरात का ज्वेलर्स हो गया, समझ लो, इस टाइप का कुछ अच्छा काम कर सकता है। अब ये केतु की दृष्टि यहाँ शनि है। अब ये जो केतु यहाँ शनि को देख रहा है, गलती से शनि अगर इसको देख रहा हो तो माइंड इतना तेज होगा, इतना तेज होगा। भाग्य स्थान पे खुद की मित्र की राशि पे, मित्र मतलब केतु शनि की राशि पे देखेगा ना, और शुक्र की राशि पे बैठा हुआ है। मैं पहले बता दूं, केतु किसी का मित्र नहीं है और किसी का शत्रु नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। केतु क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, शुभ ग्रहों के साथ शुभ काम करता है, अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ काम करता है। केतु के बारे में ये बोला गया। ठीक है, हाँ, उसका अपना स्वभाव साधुओं जैसा है, साधुओं को जैसा एक बुढ़ा व्यक्ति है, साधु है, नेचर जो बोला गया। केतु का जो स्वभाव बताया गया वो मंगल जैसा, अग्नि तत्व जैसा। मंगल कह सकते कि अगर मांगलिक है तो केतु उससे डबल मांगलिक बोल सकते हैं। केतु अग्नि तत्व है, क्योंकि आप देखिएगा जिसके भी सप्तम भाव में केतु बैठा होता है वही वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कराता है। ऐसे 70 से 80% केस बाजार में डिवोर्स वाले, तलाक वाले केतु के कारण है, क्योंकि सप्तम में बैठे रहते। तो मंगल उतना खराब काम नहीं करता जितना केतु खराब काम कर देता है, ये साक्षित है, इसको देखा गया है सबसे ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं कि केतु उससे ज्यादा भारी है, किससे? मंगल से ज्यादा भारी। अब यही केतु की 12th पे दृष्टि पड़ेगी तो 12वें घर के लिए थोड़ा सा तकलीफ पैदा करेगा। 12वें घर जो कह सकते हैं कि इसके जो है ना, आंखों के आसपास में कहीं चोट लगवाएगा, आंखों में समस्या पैदा करेगा, जलन पैदा करेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। और बाहरी स्थान से इसको इतना अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। और लग्न में केतु बैठा हुआ है तो 12th हाउस होता है, तो लोग बोलते हैं महाराज जी 12th हाउस में अगर केतु बैठा हो तो मुक्ति मिलती है ना, ये हमारा आखिरी जन्म होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका आखिरी जन्म है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि केतु अगर 12वें घर को देख रहा हो या उस पर बैठा हो तो आप मोक्ष के मार्ग के अधिकारी हैं, आप भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं, आप संन्यास लेके ग्रहण करके। संन्यास का अर्थ पता क्या होता है? भगवा पहन लेना नहीं होता है कि आपने भगवा पहन लिया और संन्यास ले लिया। इसका अर्थ यह है कि आपने सांसारिक विषयों को त्याग दिया, वासनाओं को त्याग दिया, इच्छाओं को, कामनाओं को त्याग दे दिया, तो आपने मन से संन्यास ले लिया। संन्यास शब्द का अर्थ है कि आपके अंदर विरक्त भाव आ गया, कि आपकी किसी इच्छा कामनाएं जो है वो खत्म हो गई। आपने अंतिम समय सोच लिया कि मुझे ईश्वर का भजन करना है, तीर्थ यात्रा पे निकल जाना है, चिंतन करना है परमात्मा का, और मुझे मुक्ति का, भगवान मुझे मोक्ष दे और अच्छा करवाए, मेरे से जो भी करवाना है, ईश्वर के समर्पण हो जाना। तो केतु 12th हाउस में अगर देखें तो ये आध्यात्म क्षेत्र के लिए बड़ा अच्छा होता है। इसकी निद्रा में समस्या करेगा, इसके हार्मोन्स में थोड़ी सी समस्या करेगा, इसको इरिटेट करेगा, आंखों में समस्या दे सकता है इस घर को देखने के कारण। मंगल की राशि पे केतु थोड़ा इरिटेट करेगा, गुस्सा देगा, चिड़चिड़ा देगा, सर पे चोट का निशान देगा, आग से जलने का योग बनाएगा, क्योंकि मंगल भी अग्नि तत्व और केतु भी अग्नि तत्व। तो दोनों जब एक ही राशि पे देखेंगे और जातक वृष है तो मंगल को नुकसान मिलेगा, यहाँ शुक्र को नुकसान नहीं मिलेगा, बुध को नुकसान नहीं मिलेगा, शनि को नुकसान नहीं मिलेगा, ये तीनों मित्र है। इस घर को नुकसान मिलेगा और इस घर को नुकसान मिलेगा, क्योंकि ये शत्रु है। मंगल का केतु तो मित्र है, बट इस लग्न पे जो शुक्र की राशि पे, तो इसका मंगल शत्रु है, इसका शुक्र का। और राहु केतु छाया ग्रह होता है, जिसकी राशि पे बैठते हैं उसका काम करते हैं, हमेशा याद रखना। लग्न में केतु के बारे में मैंने बताया, बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, बहुत बड़ा उच्च पद देता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी ले जाके जाता है, राजनेता भी बना देता है बहुत बड़ा।
गिरिराज सिंह जी है, केंद्रीय मंत्री है, रविशंकर प्रसाद जी है, केंद्रीय मंत्री है। तो शुक्र पे बैठा हुआ केतु बड़े बड़े लेवल का नेता मंत्री भी बना देता है, समझ रहे? साफ सुथरी छवि वाला, बड़ा अच्छा नेम एम फेम कमाने वाला, ऐसा भी बना देता है शुक्र की राशि पे अगर केतु बैठा हो। चलिए, अब मैंने लग्न के बारे में बता दिया, द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव जो होता है वाणी का घर होता है। केतु अगर वहां बैठा है तो शरीर स्वास्थ्य में कह सकते हैं थोड़ा सा माथे वाथे पे चोट का निशान देगा। इस घर में शरीर पे माथे पे चोट का निशान बचपन में 6 साल 7 साल 8 साल की उम्र में दे देता है, ठीक है? चोट का निशान 7 साल 8 साल की उम्र में दे देता है केतु, ठीक है? अब यह बैठा धन कुटुंब रिलेशन के घर में, तो रिश्तेदारों से ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, रिश्तेदारों से इसकी आय दिन नहीं बनेगी, टूट जाएगी। तो कुटुंब के घर में बैठा है, धन के घर में बैठा है, तो पैसा इसके पास अकस्मात आता रहेगा, क्योंकि मित्र है बुध। LIC एजेंट का पैसा हो सकता है, कमीशन का पैसा हो सकता है, ब्रोकरी का पैसा हो सकता है, शेयर मार्केट का पैसा हो सकता है। इन सब चीजों से पैसा कमाने का इसका योग बनेगा अगर केतु यहाँ बैठा। और केतु क्या होता है? अकस्मात पैसा देने वाला ग्रह होता है, जो एकदम से अकस्मात पैसा देता है लाइफ में। तो यहां बैठा हुआ केतु इस घर को देखेगा, शुक्र के घर को, यहां पे भी अच्छा काम करेगा। रोग ऋण शत्रु कर्तव्य और मार्केटिंग में, सेल्स में इस व्यक्ति के लेवल को बहुत ऊंचा करेगा, नाम कमाने वाला होगा। जैसे कह सकते हैं कि किसी बड़े शोरूम में हुआ, महिंद्रा के शोरूम में कोई सेल्समैन हुआ, ये वाला लग्न है, और ये यहाँ पे महिंद्रा के सेल्समैन हुआ, या कोई पत्रकारिता वाला हुआ, पत्रकार हुआ, ये सब काम करवा देगा। यहाँ बैठा हुआ केतु इस घर को देखेगा तो ये काम करा देगा, क्योंकि शुक्र लग्नेश और शुक्र के घर को देखा है। और यहाँ पे केतु का अच्छा काम होगा, क्यों? छठे क्रूड घर में, तीसरे घर में, 8वें घर में, 11वें घर में कोई भी क्रूड पाप ग्रह होते हैं तो वो अच्छा काम करते, खराब काम नहीं करते। केतु अग्नि तत्व है, क्रूड पाप ग्रह माना गया उसको, बट वो बैठा है शुक्र की राशि पे, तो वहां तो वो बहुत सात्विक काम करेगा। लग्नेश पे अगर बैठा हो तो, बट अभी वो बुध की राशि पे बैठा है, तो यहाँ पे भी वो सात्विक काम करेगा। सात्विक काम का मतलब समझ रहे हो? एजेंट बनाएगा, ब्रोकर बनाएगा, सेल्स वाला मैनेजर बना देगा, सेल्स मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर बना देगा। इस तरह का कोई सेल्स से संबंधित, मार्केटिंग संबंधित, MBA प्रोफाइल संबंधित इस तरह का कोई काम करवा देगा अगर बुध की राशि पे। रिश्तेदारों से उसकी नहीं पटेगी, कुटुंब से उसकी नहीं पटेगी, डिस्टर्बेंस रहेगा, पैसा उसके पास अकस्मात इधर उधर से आने का योग बनता रहेगा बीच बीच में। केतु रोग ऋण शत्रु कर जाए, लोन उसको मिल जाएगा, लोन चुका लेगा आराम से, बीमारी ज्यादा नहीं रहेगी, शरीर स्वास्थ्य में कोई तकलीफ नहीं रहेगा, कोर्ट कचहरी के लफड़े झगड़े में बचा रहेगा। वही केतु की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। दादा को बड़ी बड़ी बीमारी, अकस्मात दादाजी मर जाएंगे बीमारी से, कैंसर से, कोई शरीर स्वास्थ्य संबंधी कष्ट, पैतृक संपत्ति का कोई लाभ नहीं, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े घर में, फैमिली में चलेगी इसकी, कुछ ना कुछ चाहता था वैसे। इस तरह का योग बना रहा है यहाँ पे देखने के कारण। आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण रूप से रुचि नहीं रहेगी, मन नहीं लगेगा, बैठेगा नहीं, क्योंकि बुध की राशि का केतु है, हमेशा याद रखिएगा। और इस घर पे केतु या शरीर में कष्ट देगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट कराएगा, चोट लगवाएगा बीच बीच में, पित्त बढ़ाएगा, बुखार करवा देगा कभी कभी। इस घर को जब केतु देखेगा, अब लोग सोच रहे होंगे इस घर पे बैठा है, इस घर को तो देखेगा ही देखेगा, स्वाभाविक है, तो इसको चोट कैसे दे देगा वो? इसको चोट देगा गुरु की दशा में। जब गुरु की दशा आएगी, जब मंगल की दशा आएगी, जब सूर्य की दशा आएगी, जब चंद्र की दशा आएगी, क्योंकि शुक्र के ये चारों शत्रु है। तो इन दशाओं में अगर इस घर से भी केतु की इस घर पे दृष्टि है, तो इन दशाओं में ये घर एक्टिव हो जाएगा। ये घर एक्टिव नहीं होगा गुरु की दशा में, ये नहीं एक्टिव होगा, ये वाला एक्टिव हो जाएगा। सूर्य की दशा में ये वाला एक्टिव हो जाएगा, मंगल की दशा में ये एक्टिव हो जाएगा, चंद्र की दशा में ये एक्टिव हो जाएगा। और इसके मित्रों की दशा चलेगी बुध में, शनि में, शुक्र में और राहु में, तो ये घर फल देगा। सीखने में बड़ा समय लगेगा, ये भी बता दूं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि महाराज जी ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, तो मैं आपको सच बात बताऊं, मैं चार्ट फट करके खोलते ही ये चीज पकड़ लेता हूं कि इसके शत्रु की दशा है, और इस शत्रु जो है वो शत्रु की राशि पे बैठा हुआ है, जो भी है इसके नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है कि शिव की राशि पे, मुझे पकड़ में आ जाता है बड़ी जल्दी। तो मैं इसी आधार पर फलादेश करता हूं, जो चीजें मैं पढ़ाता हूं। मैंने कभी भी कोई चीज छुपाई नहीं है, कभी कोई चीज छुपाई नहीं है। जितना मुझे नॉलेज है अपने एक प्रैक्टिकल अनुभव, और मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने सारी चीजें खुद से अपने आप भगवान ने मुझे दिमाग में घुसा दी है, नहीं। मैंने किताबों से प्राप्त किया, अनेक किताबें पढ़ी है। मैंने बोला है बहुत बार, कई बार बोला है कि मैंने 3 बस्ता किताबें चित्तौड़ में, राजस्थान में दान करके आया था, देके आ गया था, मेरे पास बहुत ज्यादा हो गई थी। तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज को बढ़ाया हुआ है, कुछ कुछ किताबों से कुछ कुछ चीजें पकड़ी हुई है, कुछ कुछ चीजें पकड़ी हुई है हर किताबों से।
अब मैंने एक ज्योतिष तत्वांक की किताब दिखाता हूँ, गीता प्रेस ने छापी हुई है। इतनी बढ़िया प्यारी किताब है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजर सीखने वाले, जो ज्योतिष सीखने वाले हैं, उनको इस किताब का अनुसरण जरूर करना चाहिए। ये गीता प्रेस की है। अब ये क्या होता है, वर्ष में गीता प्रेस जो होता है ना, कुछ मूलांक छापती है स्पेशल कर। जो उनको पता होगा जिनके घर में गीता प्रेस की कल्याण की पुस्तिका आती है, वो 12 महीने में 12 पुस्तिका आती है, उसके साथ वो एक किताब देते हैं इस तरह की मोटी सी। या तो दान महिमा देंगे, या दिनचर्या देते हैं, भगवान राम की दिनचर्या कैसी थी, कृष्ण की कैसी थी, वो रोज गौए दान करते थे, तो वो सारी दिनचर्या देवी देवताओं की, नारायण की, विष्णु की, सबकी दिनचर्याएं किस तरह की थी, ब्राह्मणों की कैसी थी, साधुओं की कैसी थी, ऋषि मुनियों की, तुलसीदास जी की कैसी थी, तो उसमें तो ये ज्योतिष तत्वांक है। इसमें बड़े बड़े विद्वानों के लेख लिखे हैं। काल विवेचन, काल विवेचन का मतलब समय का निर्णय का विवेचन। काल जो होता है ना, जो ब्रह्मांड की काल गति चल रही है, उसको कैसे समझे, काल क्या होता है। तो ये समझ लीजिए कि भगवान नारायण के हाथ में जो चक्र है वही काल है, वो प्रति समय घूम रहा है। भगवान के हाथ में जो शंख स्वरूप है वो ज्ञान का प्रतीक है, वही ज्ञान देता है मनुष्य को। और जो मैंने बताया चक्र है वो काल है, वो घूम रहा है हर समय। भगवान नारायण को चक्र किसने दिया था, भगवान शिव जी ने दिया था। जब उन्होंने नेत्र कमल निकाल के, ऐसे निकाल के, और भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, चढ़ा रहे थे, एक कमल भगवान शिव ने चोरी करके छुपा लिया था, तो उन्होंने अपना नेत्र कमल निकाल के दे दिया था। तो भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा काल चलाने का दायित्व तो मेरा था, बट मैं आपको दे रहा हूं। कृष्ण किन्होंने, शिव जी ने, कि काल की पहले जो काल का संरक्षण करता था, चलाता था, वो मैं करता था, पर अब सृष्टि का संचालन करने के लिए चक्र मैं सुदर्शन आपको दे रहा हूं, आप सृष्टि संचालन करो। तो काल जो है वो भगवान नारायण के हाथ में, काल जिसको समय की गति बोली जाती है, वो चल रहा है। और चक्र जो, वो शंख जो है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। अब कमल जो है भगवान के हाथ में ऐसे, वो शांति का प्रतीक होता है। और एक हाथ में गदा है उनके, चतुर्भुज रूप जो है भगवान विष्णु का, एक हाथ में गदा है। तो गदा जो होता है वो शत्रुओं का संहार करने का प्रतीक माना गया, शत्रुओं का विनाश करने का प्रतीक माना गया। ठीक है, चतुर्भुज रूप के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने बताया। तो ये 4 भुज जो भगवान नारायण के, तो जो काल स्वरूप जो मैंने बताया, काल विवेचन, तो काल के विवेचन के मतलब मैं समझ रहे हो कि मैं इसमें ये भी बता दूं, उस काल विवेचन में क्या पढ़ाया हुआ है कि अमृत काल कौन सा होता है, समझ रहे। 8:05 का टाइम अच्छा होता है, या 8:35 का टाइम अच्छा होता है, ये उस काल विवेचन में गति के बारे में बताया, समझ रहे। मॉर्निंग का जो सबसे अच्छा अमृत बेला होती है, मॉर्निंग में अमृत बेला, वो कितने बजे के आसपास लगती है और कितने बजे तक रहती है, ये काल विवेचन में बताया। गति के अनुसार अगर रात्रि में किसी की मृत्यु होती है तो वो कहा जाता है, और सुबह के समय में, धूप के समय में किसी की मृत्यु होती है 8-10 बजे की, तो वो कहा जाता है। तो उस काल विवेचन में, तो इस तरह की ज्योतिष तत्वांक की जो किताब है, इसमें ब्राह्मणों के, विद्वानों के, लेखकों के बड़े बड़े लेख हैं। और ये जो लेख है ना, स्वप्न में गो दर्शन का फल, इसमें हर ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने अपने अपने लेख भेजे हुए हैं और उसको छापा गया, तो इससे बहुत नॉलेज मिलती है। तो ये किताब जरूर लीजिए, मंगवाइएगा, ज्योतिष तत्वांक की है। ठीक है, बड़ा सरल है, दिख रहा होगा। क्योंकि मैं पहले बता दूं लोग मेरे को तो बोलते थे महाराज आपको बहुत नॉलेज है। नॉलेज मैं मम्मी के पेट से नहीं लेके आया था, सबको पता है। ज्ञान जो होता है यहीं से प्राप्त करना पड़ता है, बाजार में ही प्राप्त करना पड़ता है, धीरे धीरे ही होता है। जब आपको धीरे धीरे चूतिया लोग बाजारों में मिलते रहते हैं तो आपकी जिज्ञासाएं बढ़ती हैं कि भैया इन चूतियाओं को भी तो समझाना पड़ेगा, समझ रहे। तो धीरे धीरे और ज्यादा अर्जन करना पड़ता। फिर मैंने लाइन ही ऐसी पकड़ ली थी साधु संतों वाली, तो मैं तो फिर धीरे धीरे इस लाइन में, फील्ड में पड़ गया। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, अनुभव के आधार पर बढ़ती रहती है। वो जितना आप उसमें काम करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, छोटी मोटी किताबें देखेंगे, कहीं से कोई चीज पकड़ में आ जाएगी, किसी ने आपसे उस तरह का प्रश्न ही पूछ लिया, भाई मेरे स्टूडेंट है, उनसे भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं बोलूं कि मैं विद्वान हूं, मैं ही उनको सिखाऊंगा, नहीं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि वो नया टॉपिक लेके आ गए मेरे पास, कुछ विषय। आज एक लड़की लेके आई केपी और BNN, बोले महाराज इसके बगैर फलादेश कर ही नहीं सकते। मैंने कितने साल हो गए तुझे? कह रही 3-4 साल हो गए ज्योतिष में। मैंने कितना फलादेश कर रही है तू? कह रही नहीं मुझे आता नहीं है, इसलिए तो आपकी क्लास ज्वाइन करनी है। मैंने कहा मैं रोज फलादेश करता हूँ। और किस लेवल का करता हूँ, लाइव देखे? कह रही हाँ देखे महाराज जी, मालूम है। तो मैंने कहा बस उतना ही सीख ले, मैंने कहा बेसिक सीख लो। कह रही इसमें केपी होता है? मैंने कहा केपी वेपी मैंने नहीं सुना, BNN मैंने नहीं सुना, नाड़ी मैंने नहीं सुना, टेरर फेरर मैंने नहीं सुना, न्यूमरोलॉजी मैंने नहीं सुना। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है ये होता क्या।
ना केपी सुना है, ना बीएनएन सुना है, ना मैंने नाड़ी सुना है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए महाराज थोड़ी सी बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट के जज लाइन में खड़े हैं, मुझे पता है कि मेरा क्या स्टेटस है। नेता मंत्री बड़े बड़े लेवल के भगा दिए मैंने ऐसे खड़े करके, चल बे टाइम नहीं है, बाद में ही हो, चल खड़ा करके भगा देता हूं। मैं थोड़ा गंदा आदमी हूं इस मामले में, स्ट्रिक्ट आदमी हूं। मेरे सामने कोई गलत दिख जाता है ना, नेचर व्यवहार खाने पीने का तरीका भी, चल बे निकल यहां से। भोसड़ी के तमोगुड़ी वाली जा अपने वहां होटलों में बैठ के यासी करना और तमोगुड़ दिखाना, मेरे सामने नहीं चलती वो तीन तेरा। मैं महादेव जी का उपासक हूं, मुझे बड़ा गंदा लगता है कोई तीन तेरा वाला आदमी। तीन तेरा का मतलब समझ रहे हो? तीन तेरा आप लोग सोचते हो तीन तेरा का अर्थ होता है छल कपट करना। उनकी वाणी बता देती कि इसने लोगों का पैसा खाया हुआ हराम का, चोरी चकारी करके। उन लोगों से मैं बड़ी नफरत करता हूं और मेरा इतनी विद्वता है आज्ञा चक्र कि मैं उन चूतियाओं को फट करके समझ लेता हूं कि चूतिया है किस तरह के लोग। मेरे पास उस तरह के लोगों की कॉल भी आती है ना, मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूं। महाराज पैसे डाल देते भी, मैं ब्लॉक कर देता हूं। मैंने कहा तेरे पैसे चाहिए ही नहीं भाई, तेरे पैसे तू रख तेरे पास, मुझे हराम का नहीं खाना है। मुझे उस व्यक्ति का खाना है जिसकी जिज्ञासा है, जो बेचारा परेशान है, जिसका मेरे को बताने के लायक उसको लाभ भी मिलेगा। उस आदमी का बता दूंगा तो मेरा भी शायद कुछ भला होगा उसमें। 10% भला ज्योतिष का भी होता है, मैं ये भी बता दूं। अगर आप किसी का उपकार कर रहे हो मैं किसी के नाम की माला जपूंगा, दशांश मुझे भी मिलेगा, ये शास्त्र कहता है, समझ रहे? तो जिस चीज की नॉलेज मुझे है तो मैं उतना ही कर्म करना चाहता हूं कि जबरदस्ती का काम ना करूं। और मैं ये भी बता दूं, परिपक्व ज्योतिष बनने के लिए आपको ज्ञान की बड़ी सहायता पड़ेगी, बहुत ज्यादा। अगर ज्ञान नहीं है तो आपका ये विज्ञान है ना ज्योतिष, फेल है, फेल, बिल्कुल फेल है, कोई महत्ता नहीं है इसकी। आप कहीं तक नहीं पहुंच सकते, किसी भी लेवल पे नहीं पहुंच सकते, समझ रहे? एस्ट्रोलॉजी शब्द तो बन गया है, ये भी बता दो, पर आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो आप किसी को मार्गदर्शन नहीं कर सकते, ये भी बता दो। ज्योतिष, ईश्वर की ज्योति को जो स्वयं से प्रकाश में जागरूक करके बैठा है, वही दूसरे को प्रकाश दिखा सकता है, उसको ज्योतिष बोला जाता है। ज्योतिष की परिभाषा पूछ लेना किसी इन चूतियाओं से, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों से, उन गांडू को यह नहीं पता कि ज्योतिष, ईश शब्द जो लगता है, शक्ति, ई शब्द, तो ये होता है ईश्वर प्रतीक। तो परमात्मा की शक्ति को जिसने स्वयं को जागरूक करके बैठा है, स्वयं को जान लिया है, हम ब्रह्मोस्मि की, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा तत्व हूं, मैं आत्म तत्व हूं, परमात्मा से मेरा कोई विभिन्नता नहीं है। उन्होंने मेरे अंदर एक देवी शक्ति दे रखी है कि जा समाज की सेवा का, वह व्यक्ति ज्योतिष है, वह दूसरे को मार्गदर्शन करेगा। तुम जितनी मर्जी एस्ट्रो सेज पे जाके कुंडली दिखाओ और फ्री फर्स्ट चैट फ्री में करके आओ और तुम बोलो कि उसमें वो तुम्हारा भविष्य बता देंगे। जो असली एस्ट्रोलॉजर होगा वो किसी के अंडर में जाके काम नहीं करेगा, ये भी बता दो। एस्ट्रो सेज रोज फोन आते हैं, एस्ट्रोटॉक वाले, एस्ट्रो सेज वाले, और पता नहीं कितनी फलाना डिगनी फिगनी। मैं कहता हूं भैया तू रख तेरे पास तेरा काम, मैं जिस दिन करूंगा अपने लेवल पे करूंगा और अपने विद्यार्थियों को जोड़ूंगा जिन्हें सिखाया। कम से कम मेरे आत्मा को संतुष्टि रहेगी कि साले किसी को उल्टा सीधा रथ नहीं पहनाएंगे, किसी को मिसगाइड नहीं करेंगे, किसी के जबरदस्ती राहु नहीं लगा देंगे। आज मेरे पास एक लेडीज आई थी, हो सकता है वो लाइव देख रही हो, 44 साल की उम्र हो गई है, 17-18 साल की उम्र में जवान लड़का मर गया। मैंने कहा मैडम जी मुंह से निकल गया है, आपके पुत्र कराएंगे तो कराएंगे। मैंने उनको उनके हार्मोन्स ठीक करने के लिए बोल दिया। मैंने कहा आपके पुत्र कराऊंगा जान, जब मैंने उनको बोला जाओ हो जाएगा पुत्र। 44 साल की एज है लेडीज की, उसके हस्बैंड की उससे ज्यादा होगी शायद। मैंने कहा आपके पुत्र हो जाएगा, जाओ, मुंह से निकल गया तो हो ही जाएगा। और मैंने उनको उनके हार्मोन्स बढ़ाने के लिए बोल दिए, स्टोन कमजोर थे ग्रह काफी, और कालसर्प दोष भी था पति पत्नी दोनों के चार्ट में। उनका एक जवान लड़का जो है वो फांसी लगा के डेथ हो गया था। उन्होंने मुझे 11,000 की अर्जेंट वाली अपॉइंटमेंट दी थी, मैंने देख दी, उस लड़की की भी थोड़ी सी देखी, तो मैंने देखा कि ये किसी न किसी लड़की के चक्कर में थोड़ा मिसगाइड हुआ और ये बाहर का नशा वशा कर रहा था कुछ, वो चीज मैंने देख के बताया उनको, तो उनको लगा कि हाँ महाराज ये चीज आपने बिल्कुल सही बताई है। और उसके बाद मैंने उनका भी चार्ट देख के उनको भी बता दिया कि आपके जो है ना हार्मोन संबंधित अपने ग्रह कमजोर है। तो मैंने बोला इसकी पावर बढ़ाइए। उनके हस्बैंड के भी ग्रह कमजोर थे और मैंने बोला है उनको विटामिन बी और डी की, गाजर वाजर, बढ़िया बढ़िया चीज, घी मक्खन तेल, बढ़िया चीजें खाए, अच्छा भोजन करे और आराम से चांसेस ले पुत्र हो जाए। मैंने उनको 2 स्क्रीनशॉट भेजे प्रमाण वाले, तत्कालिक कुछ समय के पहले, जिन्होंने मुझे बताया था कि हमारे पुत्र हो गया महाराज जी आपके कहने से, आपने जो तरीका बताया था आराम से संतान हो गई है। एक के 10 साल से नहीं हो रहा था, 10 साल से, उसके 1.5 साल बाद हो गया, मेरे से मिला था जिस दिन। एक के 18 साल बाद संतान करेंगे। मेरे पास ऐसे नहीं भी करके तो 20 से 25 क्लाइंट है जिनके पुत्र प्राप्ति करा चुका हूं, 10 साल बाद, 18 साल बाद, 12 साल बाद। मुझे पता है कैसे करानी है। मेरे पास आदमी का चार्ट आ जाए, मैं उसके सब कुछ बता देता हूँ, ऐसे कर ले, ऐसे तेरा संतान ऐसे हो जाएंगे। चलिए, केतु की दृष्टि यहां से यहां देख रहा था, इसको देख रहा था, इस पर डिस्टर्ब करेगा,
इसमें मन भटकाएगा। 3 में मतलब यहाँ पे ना वो उसको साधु संत बनाएगा, ना वो उसको व्यवसायिक बनाएगा। इस घर के लिए बड़ा डिस्टर्ब है। यहाँ पे बड़ी उथल पुथल मचाएगा अष्टम भाव पे। यहाँ जेल जाने के योग बना देगा, लोगों का पैसा खा लेगा, किसी से कर्जा ले लेगा तो कर्जा नहीं चुका पाएगा। यहाँ पे केतु अगर देख रहा हो और गलती से गुरु मंगल सूर्य चंद्र की दशा आ जाए तब ये रोल होगा। इस घर को केतु देखने के कारण माइंड तीक्ष्ण करेगा, जॉब अच्छी देगा, मैनेजर की पोस्ट देगा, बढ़िया देगा, विद्वान बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा, समझदार बनाएगा, नौकरी अच्छी रहेगी। नौकरी छूट जाती है तो पहले से ही कोई इंक्रीमेंट वाली नौकरी मिलने को तैयार रहेगी पहले से। अब इस घर से इस घर को देखेगा तो ये मैंने बता ही दिया, जातक के लग्न को देख रहा है केतु, यहाँ पे अच्छा काम करेगा, माइंड तीक्ष्ण करेगा, एक प्रोफेशन देगा ही देगा, अच्छा विदेश भी भेज सकता है, वहां पे भी कोई अच्छा प्रोफेशन देगा। कंप्यूटर पर बैठ के घर से पैसा कमा सकता है, अच्छा काम कर सकता है। इस घर से केतु इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा। तो लगभग सारे घरों का देख लिया। कर्म स्थान में मैंने बता दिया, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है। हाँ, इसके पिताजी जो होंगे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी होगी, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। इस जातक को अगर आप ये बोलोगे यहाँ पे बैठा हुआ केतु कि बेटा तेरे पिताजी ने बहुत मेहनत करी जीवन में, उन्होंने तरक्की उतनी हासिल। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, मेरे पिता ने बहुत मेहनत करी। वो कबाड़ी की दुकान करते थे खुद से साइकिल पे घूम के, मतलब ऐसे ऐसे भी निकल जाएंगे क्योंकि शनि की राशि पे केतु, और ये पिता के स्वभाव नेचर का घर होता है, पिता का घर होता है 10th हाउस। ये पिता के नेचर और स्वभाव का घर होता है, ये भी शनि है। और यहाँ पे शनि जो है मेहनत का कारक होता है, सबको पता है शनि, और उस पे केतु की दृष्टि है, और ये फादर का घर होता है। तो बेचारे के पिताजी ने बड़ा कष्ट और इस बच्चे को जातक को खड़ा करने में बहुत सपोर्ट निभाया। कह सकते हैं पिताजी रिक्शा भी चलाते होंगे या ऑटो चलाते होंगे, बच्चे को IAS IPS अधिकारी बनाया होगा, सिविल इंजीनियर बनाया होगा, इस तरह का ये कह सकते हैं, इस तरह का ये होगा। ठीक है, चलिए मैंने पढ़ा दिया द्वितीय भाव में। अब तीसरे घर में केतु के बारे में पढ़ाएंगे। गला बड़ा दिक्कत कर रहा है, ठीक है, 3 या 4 घर में पढ़ाऊंगा केतु के बारे में, फिर नेक्स्ट उसमें क्लास में लूंगा, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल समझाने लग गया आज। अब मुझे नहीं पता, मेरा भी केतु अच्छा है, इसलिए वो केतु ने थोड़ा सा मेरे को पावर दिया, एनर्जी दी है। अब यहाँ पे वृष लग्न है, केतु को हम तीसरे घर में बिठाते हैं। तो चंद्र की राशि पे जब केतु है ना, ये क्रूड घर होता है, तीसरा घर पाप ग्रह होता है। तो यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा की राशि पे केतु इस व्यक्ति की मम्मी को शारीरिक कष्ट देगा, इसके आंखों में समस्या देगा, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कहीं ना कहीं किसी किसी चीजों में। बाकी क्रूड पाप ग्रह होता है केतु, और चंद्रमा की राशि पे तीसरे घर में बैठा खेल कूद में ले जाएगा, स्विमिंग करने में ले जाएगा। जल तत्व पे बैठा है, स्विमिंग जो होता है ना, और शुक्र लग्न है, स्विमिंग में तैराकी बोलते हैं ना, तैराकी स्विमिंग की तरफ, उसमें हो सकता है स्विमिंग का टीचर बन जाए, स्विमिंग करने लग जाए। जल विभाग में नौकरी के लिए ट्राई करे, उसमें भी योग चांसेस बनेंगे। ठीक है, पानी से संबंधित कोई काम कर सकता है, कपड़ों से संबंधित कोई काम कर सकता है, लिक्विड से संबंधित कोई काम कर सकता है। अगर शनि ज्यादा अच्छा हुआ, यहाँ बैठा हुआ है, इसको देख रहा हो, गाड़ी वाड़ी का बिजनेस कर सकता है, हार्डवेयर का बिजनेस कर सकता है। इस घर पे बैठा हुआ केतु इस घर को देखेगा तो बिजनेस की ज्यादा चांसेस है। आदमी अगर नौकरी करेगा ना तो नौकरी छोड़ के बोलेगा मुझे बिजनेस ही करना, क्योंकि चंद्रमा जो होता है चंचल ग्रह होता है, मन होता है, जल होता है, मन तो होता ही है चंद्रमा, और जल भी होता है। उस पे बैठा हुआ केतु आदमी को हमेशा दिमाग में रखेगा, शायद मेरा व्यवसाय अच्छा चलेगा, शायद मेरा व्यवसाय अच्छा चलेगा। और ये भी बता दूं, ये इसकी दृष्टि इस पे, तो ये अपनी पत्नी के नाम से कोई ना कोई बिजनेस करता है। और बिजनेस में धीरे धीरे ये भी बोले कि इस व्यक्ति को तो कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है, बट ये अपनी पत्नी के भाग्य से उन्नति करता है, भाग्य से, और बच्चों के भाग्य से भी उन्नति करेगा। इसके संतान हो जाएंगी, बच्चों के और पत्नी के भाग्य से उन्नति करेगा व्यवसाय में, और जैसे तैसे करके व्यवसाय में ही अपना मन लगाता है। पराक्रम के घर पे अगर केतु बैठा तो, क्योंकि ये इनकम हाउस को देख रहा है, ऊपरी इनकम भी आती है इधर उधर से कभी कभी। ठीक है, अब यहां बैठा हुआ केतु में एक बात बता दो, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, खराब करता है। शरीर स्वास्थ्य में हाथ वाथ में चोट लगने के योग ज्यादा बनते हैं। तीसरा अगर हाथ बाजू का होता है, हाथ वाथ टूटने का भी योग बनता है। केतु शत्रु की राशि चंद्रमा पे है, चंद्रमा वृक्ष का शत्रु है, हाथ वाथ टूटने का योग बनाएगा, सांस संबंधित समस्या बनाएगा, अस्थमा की बीमारी बनाने का योग बनाएगा। इस घर को देखेगा, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स पर्यंत की भी नौबत आ जाती है, एक बार में डिवोर्स तक की भी एक बार नौबत आ जाती है। और वो कब आ जाती है बता दू, तीसरे चौथे साल के अंदर अंदर में, शादी होने के तीसरे चौथे साल के अंदर अंदर आती है, उसके बाद नहीं आती, उसके बाद ठंडा हो जाता माना। इस घर को देखेगा, व्यापार अगर आदमी करता है तो उसके व्यापार में चेंजेस बनेंगे, 2 बार, 1 बार, 3 बार काम धंधा वो बदल देगा। इस घर को देखने के कारण माइंड तीक्ष्ण करेगा, शार्प करेगा, काफी हद तक भाग्य में भी उन्नति करेगा, बढ़ेगा आदमी। ठीक है, अगर केतु की दृष्टि यहां से इस घर को पड़ रही है तो इस घर का भला करेगा, पहले बता दू, इस घर का भला करेगा, इसका नुकसान करेगा, इसका नुकसान करेगा, क्योंकि जातक का जो मित्र है वो शनि है, हमेशा याद रखिएगा, मैंने पहले ही कई बार बोला है।
लग्नेश को साक्षी रखते हुए फलादेश करना है, तब अच्छा फलादेश होता है। हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हम बात किसकी कर रहे हैं, शुक्र लग्न वाले की बात कर रहे हैं। शत्रु कौन है उसके और मित्र कौन है, तब जाके अच्छा फलादेश होता है। तो इस घर को जब देखिएगा शनि अच्छा काम करेगा, इसको धार्मिक भी बनाएगा, मान सम्मान भी दिलवाएगा, इसको मंदिर की ट्रस्टों में ट्रस्टी भी बनवा देगा, जुड़वा देगा। शनि की राशि पे भी केतु अच्छा काम करेगा, क्योंकि केतु देवता ग्रह, साधु ग्रह, संत ग्रह और बैठा चंद्रमा की राशि है, देवता की राशि पे बैठा है, इतना ज्यादा खराब नहीं माना जाएगा। यहाँ से यहाँ देखिएगा, इस घर के लिए थोड़ा सा खराब करेगा, काम धंधे को खराब करेगा, वैवाहिक जीवन, लड़ाई झगड़े में भी इसके बीच बीच में होते रहेंगे किसी न किसी से। अब इस घर से इस घर को देखेगा तो इसके पैसा थोड़ा डूबने फंसने का योग बनेगा, पैसा थोड़ा डूबने फंसने का योग बनेगा। किसी को अगर एक साथ पैसा ऐसा देता है गलत दशाओं में, तो इसका वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा, वो डूब जाएगा। अब इस घर को देखेगा, फाइनेंस जो है व्यक्ति कुछ ना कुछ जोड़ता रहेगा अपने उसमें। और स्किन प्रॉब्लम देगा, इस घर पे बैठा हुआ केतु की इस घर पे दृष्टि होगी, इसको स्किन प्रॉब्लम देगा, लीवर की प्रॉब्लम देगा, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करा देगा, रिश्तेदारों से ज्यादा नहीं पटेगी, तब समस्याएं होंगी, तकलीफ देगा बीच बीच में कुछ कुछ। ठीक है, तो इस घर पे बैठा हुआ केतु मैंने बता ही दिया, खराब काम करेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेगा। किसी भी फील्ड में जो आदमी काम करेगा उसमें इसको पूर्ण सक्सेस नहीं करेगा। मैंने इस घर के केतु वाले बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं, जिनके माँ बाप पूछते हैं मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है, मेरा बच्चा हॉकी खेल रहा है, मेरा बच्चा बैडमिंटन है, मेरा बच्चा स्विमिंग कर रहा है, क्या इसको सफलता मिलेगी? मेरी तरफ से ना होती है कि कभी नहीं मिलने की जिंदगी में, जाओ। और मैं दशा देख के अच्छे तरह से बता देता हूँ कि नहीं मिलने की। जितना मर्जी खिलवा लो, जो मर्जी मारा, तो फिर इसको पढ़ाई करवा। मैंने कहा पढ़ाई तो सबको करनी चाहिए, करवा लो। बाकी खेल कूद में जो तू बोल रहा कि ये रणजी खेल लेगा, उसके आगे की मुझे नहीं दिख रहा है सही होगा। मैं हाँ ना में जवाब देता हूँ, होता भी नहीं है, सही बताऊं। शत्रु की राशि पे है ना, वो घोड़े दौड़ा लेगा, मैंने इस घर को देखेगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। केंद्र के ग्रह 100% बलवान देने वाले ग्रह होते हैं, गलत डिसीजन लिवा देगा, लड़ाई झगड़ा कर लेगा, उसकी वजह से उसकी रैंक कम जाएगी, उसको कोई ईगो अहंकार देगा, उसको हटा देंगे, उसमें लोगों का मतलब उसका प्रति नजरिया अच्छा नहीं होगा लोगों का। जहां पे भी होगा, जिस चित्र में भी होगा, डिस्टर्ब करता है इस घर को देखने के कारण। इस घर पे अच्छा करेगा, भाग्य इसमें जुड़ेगा, शनि की राशि पे बैठेगा केतु, शिक्षण करेगा, माइंड तेज होगा, व्यापार की तरफ दिमाग ज्यादा लगाएगा, बोलेगा बिजनेस करूंगा। इस घर को देखेगा गुरु, तो यहाँ पे बड़े भाई को शारीरिक कष्ट देगा, बड़े भाई से थोड़ी तकलीफ पैदा करेगा। और इसके अगर बड़े भाई बहन जो भी है उसको शारीरिक कष्ट होगा, उसके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्ब रहेगा, उसके काम धंधा बिगड़ने का योग बना हुआ। अब इस घर से इस घर को देखेगा 12वीं दृष्टि। मैं पहले बता दूं, राहु केतु की पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश दृष्टि भी होती है। बहुत सारी किताबों में द्वादश दृष्टि के बारे में नहीं लिखा है, पर मैं बता रहा हूँ होती है। मैंने उसका रिस्पॉन्स देखा, मैंने उसका फलादेश करा है, वो चीजें बिल्कुल सटीक बैठती है। और मैं भृगु संहिता में फलादेश की बात कर रहा हूँ, जाके चेक कर लेना, उसमें दे रखी है। तो इस घर को जब देखेगा, रिश्तेदारों से मतलब नहीं रखेगा, वाणी का थोड़ा सा दोष दे सकता है, वाणी का, क्योंकि शत्रु की राशि में बैठा है, इस घर को देख रहा है, वाणी में थोड़ा तोतलापन आएगा, गाली गलौच ये करेगा ही करेगा। केतु अगर इस घर पे बैठा हो, गाली गलौच करेगा, इसको मुंह से संबंधित घाव बीच बीच में होते रहेंगे। और इसके आंख के आसपास जो है ना, बाई आंख के दाई आंख के आसपास कहीं ना कहीं चोट का निशान सर पे होगा, ये भी बता दूं। इसकी मम्मी को शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट होगा, अस्थमा की बीमारी होगी, मोटापा हो सकता है, फूल रखा हो, छाती वाती में दर्द रहता हो, ये सब योग बनेगा। मोटापा बहुत फूलने का योग है, 80, 90, 100 के आसपास इसके मदर के, इस जातक का भी योग है। चलो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ केतु के फलादेश को पढ़ लेते हैं। सूर्य की राशि में केतु है, इसके पिता को भारी कष्ट देगा, हार्ट अटैक का योग बना सकता है फादर के लिए। फादर के लिए हृदय संबंधित रोग का योग बनाएगा, और दादाजी से भी चली हुई आ रही है चीजें, भी बता दो। इस व्यक्ति के जातक के दादाजी से चीजें चली आ रही। केतु कर्म यहाँ पे बैठा हो चतुर्थ भाव में, शारीरिक कष्ट देगा, मदर को तो देगा शरीर स्वास्थ्य संबंधित, कमर में रीढ़ की हड्डी में, इसके पिता को हृदय संबंधित रोग देगा, और पिता के पिता को भी हृदय संबंधित रोग देगा। यहाँ बैठा हुआ केतु इतना अच्छा नहीं है, रिश्तेदारों में, घर कुटुंब रिलेशन में, अपनी फैमिली में व्यक्ति का जातक का बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग नहीं रहेगा, मन नहीं रहेगा। इसको आंखों में समस्या देगा, आंखों में समस्या नवम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जलन देगा, पैदा करेगा, अग्नि तत्व गर्मी पैदा करेगा, पेट में बहुत ज्यादा कब्ज करेगा पैदा। केतु की इस घर पे दृष्टि है, आध्यात्मिक क्षेत्र में पूजा पाठ में बड़ा मन लगाएगा, लोगों को दिखाएगा, बहुत बहुत नाटक करेगा। जी हम पांडे जी बोल रहे हैं, पांडे जी, हम चौबे जी बोल रहे हैं, हम भी पुजारी हैं मंदिर में, हम बहुत आरती करते हैं सुबह, फिर 4 बजे के बाद फिर 8 बजे, महाराज आपसे थोड़ा काम था। मैं क्या काम है? कुंडली दिखानी। मैंने भैया उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते। कितना रुपया महाराज? फीस आपकी 5100 रुपया महाराज। अच्छा चलिए ठीक है, जैसे भी होगा फिर हम आपको बताएंगे। मैंने कहा ठीक है। भोसड़ी के 51 रुपए दक्षिणा लेने वाले 5100 रुपए की बात सुनते ऐसे बोलते,
समझ रहे हैं? मैं पकड़ लेता हूं कैसा आदमी है वो। इस घर का केतु यहां बैठा होगा या यहां बैठा होगा या 4 नंबर पे भी बैठा हो, इस घर को केतु की दृष्टि जरूर हो। बकचोद होंगे 1 नंबर के, भी बता दो। अब इस घर को देखेगा तो मेहनत बहुत कराएगा, जीवन में रिस्पॉन्स बहुत कम देगा और काम धंधा बदलवाता रहेगा। और साला पंडित भी बना देता है इस घर का, पुजारी पंडित भी बना देता है। अगर ब्राह्मण परिवार में होगा तो पंडिताई करेगा, पंडिताई करेगा। और एक बात बता दो, ये साले मरे का भोजन भी खा लेगा। ऐसा पंडित होगा कि मरे हुए भोजन में भी चला जाएगा। ये ज्ञान की बातें करेगा, क्योंकि आत्मा के घर पे बैठा हुआ ना 5 नंबर पे, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेगा, पर वो होगा नहीं इसके पास। अधूरी किताबें पढ़ के अधकचरा और बड़ी बड़ी ज्ञान की बकचोदियां करेगा। इस घर पे बैठा हुआ केतु इस घर को देखेगा तो मेहनत बहुत ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा। इससे लोग काम करवा लेंगे, इसको 5 दिन बाद इसकी वो देंगे, पैसे देंगे, 10 दिन बाद देंगे, 20 दिन बाद देंगे, 1 महीने बाद देंगे। इस घर पे अगर केतु बैठा है, इस घर को देखेगा, काम करवाने के 2 महीने बाद इसके पैसे मिलेंगे इसको, अगर नौकरी में होगा। और पंडिताई होगा तो 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, ऐसे इसकी तनख्वाह वो पैसे मिलेगी, इसकी दक्षिणा। अब इस घर को देखेगा, आंखों में समस्या, पेट में जलन, सर में दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम, पैसा बर्बाद करना, जुआ लॉटरी सट्टा खेल के, मोबाइल गेमिंग खेल के कहीं पैसा फंसाने का योग बनता है। बाहरी स्थान से कोई ज्यादा विशेष पैसा आमदनी नहीं कर सकता। पत्नी से लड़ाई झगड़े का भी योग रहेगा, डिस्टर्ब योग रहेगा, क्योंकि मंगल ही पत्नी का कारक है। और ये मंगल की राशि को केतु देख रहा। अब इस घर से इस घर को देखेगा, मैंने बता दिया, दिमाग बहुत चलेगा। व्यापार में 2 बार 3 बार नुकसान खाएगा, व्यापार लॉस, ये इस व्यक्ति को होगा ही, अगर केतु यहां पे भी बैठा और इस घर को देखेगा। ये गलत डिसीजन लेगा, पैसे फंसवाएगा पराक्रम के घर को, और ये नया नया कुछ ना कुछ डाल देगा, इसका दिमाग में चलता रहेगा, ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिकना कर लो। इस घर पे बैठा हुआ इस घर को देखेगा, नुकसान देगा। इस घर के लिए ठीक ठाक है, थोड़ा सा ठीक ठाक है, शनि से मित्र है इसका, तो कोई अच्छा काम प्रोफेशन दे सकता है इसको। बस का कंडक्टर हो गया या कोई अच्छा हो गया, एक मतलब इतना मैं कह सकता हूँ 30-40 हजार रुपए की सैलरी देने की औकात रखता है, अगर केतु यहाँ पे भी बैठा है, इस घर को देख रहा है तो 35-40 हजार की नौकरी की एक इनकम देने की औकात रखता है केतु इस घर पे बैठ के भी। पर शरीर, स्वास्थ्य, फैमिली इश्यूज, कमर दर्द, मम्मी पापा को कमर की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में गैप आ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, हार्ट अटैक होना, ये सब बड़ी आम समस्या है। फैमिली में इश्यूज कुछ ना कुछ लगे रहेंगे और ये आदमी मेहनत कर करके ही परेशान रहेगा। अब इस घर से 12वीं दृष्टि इस घर को, तो मैंने बताया कहीं पे भी कुछ ना कुछ चीजों में पैसा लगाएगा और उसका पैसा नुकसान होगा। जुआ लॉटरी सट्टे में भी पैसा लगाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। आज 4 घरों में फलादेश पढ़ा रहा हूं मैं, कल पढ़ाऊंगा 5वें, 6ठे में, 7वें, 8वें में।